पश्चिम के भीतर बड़ी बेचैनी है। रविवार के दिन भी पाश्चात्य मनुष्य छुट्टी नहीं मना पाता। छुट्टी मनाने की आदत ही भूल गई। काम और काम और काम, काम पर इतना जोर दिया है कि काम को भगवान बना दिया, तो लीला की कला भूल गई। तो बैठ के हंसे बोले कि वीणा बजाएं, कि बगिया में घास उगाएं, कि मस्त होकर लेट जाएं तारों तले, कि नौका विहार करें। नहीं, ये सारी बात अर्थहीन है, क्योंकि 300 साल एक ही बात दोहराई और सिखाई गई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कि काम का मूल्य है। तो आज अगर कोई आदमी अपनी नाव पर लेटा हुआ आकाश के तारों के नीचे तिर रहा है झील में, तो उसे लगता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूं, क्योंकि काम पुण्य है, मैं पाप कर रहा हूं। एक अपराध भाव पैदा हो गया है सुख के क्षण में। जब भी तुम सुखी होते हो तुमको लगता है कुछ तुम गलती कर रहे हो, कुछ भूल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गीत गुनगुना रहे हो, कंठ में ही दबा देना चाहते हो गीत को। इससे क्या होगा? तर्क उठाते, गणित खड़ा हो जाता है। इससे क्या होगा? इससे क्या लाभ है? क्यों ये बांसुरी बजा रहे हो? कुछ काम करो। मेरे पास लोग आते, वो तो कहते हैं आप लोगों को ध्यान सिखाते। ध्यान से क्या होगा? कुछ काम सिखाइए। काम की उपयोगिता है, और मैं नहीं कहता कि काम छोड़ दो, मगर मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि काम की उपयोगिता यही है कि तुम बेकाम क्षणों में आनंदित हो सको। काम का उपयोग यही है कि तुम निष्काम हो सको। 6 दिन तुम जो बाजार में मेहनत करते हो वो इसीलिए ताकि 7वें दिन पांव पसारो, धूप में लेटो, कि वृक्ष की छाया तले बैठो, कि फूलों से बात करो, कि चांतारों से गुफ्तगू हो, कि मस्ती के गीत गाओ, कि पैरों में घूंघर बांधो और नाचो। यह लक्ष्य था 6 दिन मेहनत करने का। और जब 5 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 5 दिन मेहनत करना, 2 दिन नाचना। जब 4 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 3 दिन, ऐसे घटाते जाना। काम को तो घटाते जाना है, विश्राम को बढ़ाते जाना है। विश्राम लक्ष्य है। जिनके जीवन में विश्राम नहीं है, ध्यान नहीं, उनके जीवन में विक्षिप्तता आनी शुरू हो जाती। जैसे ही काम पूरा हुआ उनकी समझ में नहीं आता आप क्या करें। अगर पश्चिम में बहुत लोग पागल हो रहे हैं तो उसका कारण है काम के दिन तो समाप्त हो गए, काम पूरा हो गया, काम को ही जीवन समझा। अब जीवन समझ में नहीं आता कि और जीवन क्या हो सकता है। बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण भी वही है। क्या सार है अब जीने का? अब धन को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लिया, अब कितना जोड़ते जाएं? ये भूल ही गए कि धन किस लिए जोड़ते थे। धन जोड़ते थे ताकि किसी क्षण विश्राम से बैठेंगे, कोई चिंता ना होगी। वो तो भूल ही गए, क्योंकि धन जोड़ने में मस्तिष्क के एक हिस्से का उपयोग किया, वो हिस्सा तो सक्रिय हो गया, और जिस हिस्से का उपयोग नहीं किया वो धीरे धीरे बिल्कुल धूल धमास से भर गया है। वाम मार्ग का अर्थ होता है जीवन का लक्ष्य काम नहीं है, विश्राम। जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, ध्यान है। जीवन का लक्ष्य गणित नहीं है, काव्य है। जीवन का चरम शिखर विज्ञान से उपलब्ध नहीं होगा, धर्म से उपलब्ध होगा। सदा से वाम मार्ग निंदा का शब्द रहा, और अतीत में तो स्वभाव था, कारण भी थे। क्योंकि जितने तुम पीछे जाओगे उतनी दुनिया दीन थी, दरिद्र थी, साधन नहीं थे। उन दीन दरिद्रता के दिनों में अगर लोगों ने काम को बहुत बहुमूल्य दिया, बहुत कीमत दी, स्वाभाविक मालूम होता है। और जिन लोगों ने काम की जगह विश्राम को मूल्य दिया, उनसे अगर समाज ने विरोध किया तो कुछ आश्चर्य नहीं। मगर पुरानी आदत अब भी ग्रंथि की तरह बनी रह गई। अब भी हमारे भीतर भय,
फिर जो गणित हिसाब किताब वाला मन है, वह सदा से उन सारी चीजों का विरोधी रहा है जिनसे तुम्हारे भीतर सुख उत्पन्न होता है। वो स्वाद का विरोधी, तो वो अस्वाद का व्रत सधवाता है। सौंदर्य का विरोधी, तो वो कुरूपता को आध्यात्मिक बना लेता है। वह स्वास्थ्य का भी विरोधी, क्योंकि स्वास्थ्य भी शारीरिक सुख है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध विचारक काउंट केसरलिंग ने भारत की यात्रा के बाद अपनी डायरी में लिखा कि भारत जाके मुझे यह अनुभव हुआ कि बीमारी में एक आध्यात्मिकता है, स्वास्थ्य में एक तरह की नास्तिकता है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर का होता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को स्वास्थ्य का रस नहीं लेना चाहिए, वो तो देह का दुश्मन है। इसीलिए प्रेम का दुश्मन हो गया संसार, क्योंकि प्रेम बड़ा सुख है। सारी चीजों की दुश्मनी साध ली। वाम मार्ग ने इसका विपरीत संदेश दिया है। वाम मार्ग कहता है प्रेम प्रार्थना है और प्रेम परमात्मा है, और वाम मार्ग कहता है कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि जो भी परमात्मा ने दिया है उसकी उपयोगिता है, उसका उपयोग करो और उसे सीढ़ी बनाओ, उसे परमात्मा की मंदिर की सीढ़ी में रूपांतरित करो। पत्थर मत समझो मार्ग के, अवरोध मत समझो, सीढ़ियां बनाओ, ऊपर उठो। काम वासना की भी सीढ़ी बनाओ, उसका भी विरोध मत करो। वाम मार्ग का अद्भुत संदेश है कि अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम जहर का ऐसा उपयोग करोगे कि वह औषधि हो जाए, अगर तुम बुद्धू हो तो तुम औषधि को भी जहर बना लोगे। यह बुनियादी सूत्र है वाम मार्ग का कि बुद्धिमान जहर को भी औषधि बना लेता है। यही तो बुद्धिमानी है। भगोड़े कायर होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते। वाम मार्ग भगोड़ा नहीं है। इस संसार में अब तक भगोड़ों की बड़ी प्रतिष्ठा रही। उसका कारण है क्योंकि भगोड़ों को देखकर तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि वो हमसे विशिष्ट है। तुम धन के पीछे पागल हो और एक आदमी ने लात मार दी धन को और जंगल चला गया, तुम तत्क्षण प्रभावित हो जाते हो। तुम प्रभावित इसलिए हो जाते हो कि मेरा इतना धन में मोह है और इस आदमी में जरूर कुछ गरिमा है, इसने लात मार दी। इसलिए तुम महावीर से ज्यादा प्रभावित होते हो बजाय जनक के। जनक का नाम कुछ ज्यादा सुना नहीं जाता। तुम बुद्ध से ज्यादा प्रभावित हो जाते हो क्योंकि वो राजमहल छोड़ के जाते। तुम कृष्ण की अगर प्रशंसा भी करते हो तो थोड़े दबे दबे कंठ से, थोड़े डरे डरे, थोड़े भयभीत। अगर लोग कृष्ण की प्रशंसा भी करते हैं तो गीता वाले कृष्ण की करते हैं। पूरे कृष्ण को स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों की, क्योंकि कृष्ण तो तुम्हारे जैसे ही मालूम पड़ते हैं, बल्कि तुमसे भी आगे बढ़े हुए। तुम किसी तरह अपने को समझा लेते हो कि चलो वे भगवान थे, किया होगा, नाचे होंगे गोपियों के साथ, मगर यह आदमी के लिए शोभा नहीं देता। तुम शायद कृष्ण को भगवान कह के बच जाना चाहते हो। तुम एक बहाना खोजते हो। तुम्हारा चित्त तो गड़बड़ होने लगता है, तुम्हें बेचैनी होने लगती। मैं एक घर में मेहमान था, एक हिंदू परिवार में। संभ्रांत परिवार है, कुलीन परिवार है। कोई 10-12 साल पहले की बात। मेरी किताब संभोग से समाधि की ओर छपी थी। वे बड़े बेचैन थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप नाम कम से कम कोई और रखते थे। क्योंकि किताब तो जब कोई पढ़ेगा तब जानेगा कि क्या है उसमें, मगर ये नाम बड़ा खतरनाक है।
आप नाम कुछ और रख देते। फिर जो पहला संस्करण था उस पर खजुराहो की मूर्तियों का चित्र छपा था कवर पर।